जय 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 शाश्वतम् आदिनाद ब्रह्म ओंकार शाश्वतम्। सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में एक सबसे बड़ी जो असमंजस की स्थिति रहती है वो है देवता। 33 कोटि देवता हमारे यहाँ है और हम बड़े विश्वास के साथ मानते हैं कि 33 करोड़ देवता हमारे यहाँ है। लेकिन इससे बड़ा भ्रम और कुछ नहीं हो सकता। यदि 33 कोटि 33 करोड़ है तो कोई भी भक्त अथवा जो लोग सनातन धर्म की निंदा करते हैं, दूसरे संप्रदाय वाले, वो बता दें 100 से 200 देवताओं के नाम तो हम मान जाएं। 33 करोड़ का मतलब है यूपी की जनसंख्या से लगभग 8 करोड़ अधिक। गुजरात की जनसंख्या 7 करोड़ है। यूपी गुजरात मिला दे और भी दिल्ली मिला दे तब जाके 33 करोड़ होगा। इतने देवता कहाँ हैं भाई? पहले तो ये समझना चाहिए कि देवता होते क्या है। ईश्वर सर्वव्यापी है, ईश्वर सर्वशक्तिमान है, वही परमात्मा है। और भाग्यवान लोगों को हम भगवान कहते हैं, जिनका भाग्य अच्छा है। आप भी अपने मित्रों को कई बार कह देते हैं कि भगवान कैसे हैं आप, तो क्या वो भगवान है? कई बार हम कह देते हैं अरे आप आदमी नहीं, आप तो देव तुल्य हैं, देवता है, या आप तो एकदम भगवान ही है हमारे लिए। तो आपने तो जिसका कैरेक्टर अच्छा हो, जो उच्च स्तरीय चेतना में जीता हो, उसे ही हमने पहले भगवान कहा। भ्रम के कारण हम परमात्मा को भी भगवान कहने लगे। परमात्मा ईश्वर अलग है, जो सर्वव्यापी है, कण कण में व्याप्त है, सर्वशक्तिमान है। कई लोग ये भी कह देते हैं कि ईश्वर तो निराकार है, साकार हो नहीं सकता, मूर्तियों की पूजा आप क्यों करते हैं? ये तो बड़ी गलत बात है कि आप एक मूर्ति खुद ही बनाए और खुद बनाए कि पूजा आप कैसे कर सकते हैं? मूर्ति बनाई गई है, उसकी चेतना उस ईश्वर की चेतना है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा की गई है, इसलिए एक साधन मात्र है उस परम ईश्वर अर्थात परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए। तो मूर्ति की पूजा भी बुरी नहीं है। सामान्य तौर पे अगर साधारण भक्त हैं, उतनी बड़ी अवस्था नहीं है वेदांती होने की, अहम ब्रह्मास्मि की, तो आप मूर्ति के माध्यम से भी उस परम ब्रह्म को पा सकते हैं। कुछ ऐसे संगठन है निराकारवादी जो कहेंगे हो ही नहीं सकता, मूर्ति क्यों पूजा जाता है? सनातन के अंदर ही, वैदिक धर्म के अंदर ही, तो हम उनसे कहना चाहेंगे कि क्या ईश्वर सर्वशक्तिमान है? वो कहेंगे हाँ सर्वशक्तिमान है। तो ये कैसा सर्वशक्तिमान है कि प्रकट हो ही नहीं सकता? ये कैसा सर्वशक्तिमान है जो मूर्ति के अंदर नहीं आ सकता? हम तो मानते वो कण कण के अंदर व्याप्त है और उसकी चेतना भाव से, श्रद्धा से जहां चाहे वहां मात्रा बढ़ा सकते हैं। तो सर्वशक्तिमान परमात्मा चाहे तो अवतार ले सकता है, चाहे तो प्रकट हो सकता है, चाहे तो निराकार हो सकता है। अगर वो सर्वशक्तिमान है और हम मानते हैं कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, इसलिए वो हर चीज में प्रकट हो सकता है। अब दूसरी बात आती है कि देवता किसे कहते हैं? देने वाले शक्तियों को, देने वाले व्यक्तियों को, देने वाले साधनों को हम देवता कहते हैं। जो भी कुछ आपको लाभ दे रहा है उसे आप क्या कहते हैं? उसे दाता कहते हैं, देने वाला कहते हैं, और अगर उसे बहुत प्रचलन में कहें तो दाता या देने वाला मतलब देवता, जो हमें देता है। इसीलिए कुछ भी सहयोग देने वाले को हम देवता कह देते हैं कि प्रभु आप तो देवता हो हमारे लिए, और आपने इतना हमारे लिए किया है, इतना सहयोग किया है, आप देवता है। तो 33 कोटि शब्द कहां से आया? वैदिक काल में वेदों में 33 कोटि का वर्णन है, और बहुत काल पश्चात जब लोगों ने नहीं समझा उसे, तो क्योंकि कोटि को करोड़ भी कहा जाता है और कोटि को प्रकार भी कहा जाता है, तो प्रकार को साधारण देहात की भाषा में लोगों ने समझ गया कि एक करोड़ ही है, तो कई देहाती माताएं तो 56 कोटि भी कहने लगती है। तो निश्चित ही वो 56 कोटि 56 प्रकार होगा। और जो लोग ये मानते हैं, कई दूसरे संप्रदाय वाले लोग सनातन धर्म को गाली देते कि अरे इनके यहाँ तो 33 करोड़ देवता है, पता नहीं
अब वो कई भारत में भी हैं जो कहते हैं इनके तो एक अलग देवता, इस टाइप की देवता, बहुत तरह की बातें करते हैं। ये 33 करोड़ न कभी था न कभी होगा। हजारों को आप करोड़ों को देवता कह सकते हैं कि अगर वो आपको लाभ पहुंचाते हैं, देते हैं तो देवतुल्य है, ईश्वर नहीं है, परमात्मा नहीं है। भ्रम अपने मन में न पाले। 33 कोटि अर्थात 33 प्रकार, इसका ट्रांसलेशन गलत किया गया क्योंकि संस्कृत में ये वेदों में था, बाद में जो हिंदी में लिखा गया तो कोटि को करोड़ कर दिया, क्योंकि कोटि शब्द का अर्थ करोड़ भी होता है और कोटि का अर्थात प्रकार भी होता है। कहते हैं ना कोटि कोटि प्रकार के लोग आए हैं, तो ये कोटि वो भी है। तो ये 33 कोटि कौन है, 33 प्रकार कौन है? तो कहते हैं कि इसमें 8 वसु, 12 रुद्र, 11 आदित्य और 2 अश्विनी कुमार, ये पूरे 33 हुए। क्योंकि हमने नेचर की पूजा की, भगवान शिव के रुद्र के अंश 12 हुए और वसु 8 हुए। आदित्य सूर्य भगवान की जो अलग अलग श्रेणियां हैं, अलग अलग आकाश गंगा और अलग ब्रह्मांडों में, वो 11 है। इसलिए इनको हमने देवता कहा और प्रकृति के रूप में इनकी पूजा की है। तो समस्त सनातनी वैदिक धर्म, हिंदू संस्कृति को मानने वाले से निवेदन है कि दूसरे लोग जो भ्रम फैलाते हैं, उनका भ्रम तो हम तभी दूर कर पाएंगे जब हमारा अपना भ्रम दूर हो। हमें पता रहे कि ये 33 कोटि अर्थात 33 प्रकार के देवता कौन है। पूजने के लिए तो प्रकृति को हम पूजते हैं, जो हमने दिया। नदियों से हमें जल मिला, तो उन्हें हमने वरुण देव कहा जल को। अग्नि से हमारा जीवन चलता है तो हमने अग्निदेव कहा, और हवा से हमारा जीवन बनता है तो हमने पवन देव कहा। पृथ्वी से हमें सब कुछ मिलता है, इसलिए हमने इसको भी भूदेव कहा और भूमि माता कहा, पृथ्वी माता कहा। पहाड़, पर्वत, नदियां, नेचर, सबको हमने देवतुल्य मानकर पूजा। लेकिन 33 कोटि अर्थात 33 प्रकार यही है जो अभी हमने वर्णन किया। ओम शांति।